Jai Gurudev. Good morning, students. Today we will do chapter 4 of your book, A Pact with the Sun, supplementary, and the chapter is The Old Clock Shop, पुराने घड़ी की दुकान. Clock mean घड़ी. Now let's start. It's Christmas Eve and closing time for shops. तो ये क्रिसमस की पूर्व संध्या का समय था. क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या और दुकानों के बंद होने का समय है. रेस ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रे की जो पुरानी घड़ी की दुकान है वो अब तक खुली हुई है. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. तो दो खरीदार इस अंतिम समय पे दुकान बंद होने के टाइम पे आते हैं. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की पूर्व संध्या पहुंच चुकी थी, आ चुकी थी. एज लास्ट मिनट shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. तो जो लास्ट मिनट यानी अंत के जो खरीदार थे, अंत समय तक के जो खरीदार थे वो घरों को जा रहे थे और एक मोटी सफ़ेद चादर बर्फ़ की बिछी हुई थी सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में. Yet the lights were still burning in the old clock shop as day its old deaf owner worked on a clock he had sold that day. तो अब तक लाइट्स बत्तियां जली हुई थी एक पुरानी घड़ी की दुकान पे, क्योंकि जो रे उसका बूढ़ा वृद्ध और बहरा मालिक था वो काम कर रहा था. वर्कड ऑन काम कर रहा था किस पे? एक घड़ी पे जो कि उसको उस दिन बेची गई थी. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो अपना काम ख़त्म करने के बाद रे खड़ा हुआ और वह पीछे कमरे की तरफ चलने लगा था, जा चुका था कि तभी एक ठंडी हवा का झोंका, रश ऑफ एयर, हवा का एक झोंका कहाँ से? फ्रंट डोर से उसकी गर्दन के पीछे टकराया. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर एंड बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. तो वह अपने उस लास्ट अंतिम खरीदार से मिलने के लिए जैसे पीछे घूमा, लेकिन उसकी जो वृद्ध और समझदार आंखें थी उन्होंने उसको कहा कि वो खरीदार नहीं था. दैट वाज नॉट अ शॉपर. खरीदार नहीं था. ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s, द अदर क्लोजर टू 50. उसने दो व्यक्तियों को, दो आदमियों को देखा. उनमें से एक तो अपने 20s में था, मीन टू से 20 से लेकर के 30 वर्ष की उम्र तक का वो रहा होगा, और जो दूसरा था वो क्लोजर टू 50, लगभग 50 की उम्र का था. द यंगर मैन रिमेन एट द डोर. और जो छोटा वाला व्यक्ति था वह रिमेंड मीन खड़ा रहा, वहीं पे रहा. कहाँ पे? दरवाजे पर ही बना रहा, खड़ा रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर with no sign of friendliness in his eyes. तो जो बड़ा व्यक्ति था वो काउंटर पे पहुंचा, काउंटर पे आया. अप्रोच मीन होता है पहुंचना, ठीक है. और उसके आँखों में कोई भी सद्भावना का भाव नहीं था, यानी बिना सद्भावना के भाव के वह कहाँ पहुंचा? दुकान के काउंटर पे पहुंचा. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. तो रे एबल हो सका, यानी रे अपने भाई को छुपाने में क्या हुआ? अपने बढ़ते हुए, ग्रोइंग फियर में बढ़ते हुए डर को छुपाने में कामयाब हुआ. क्या करते समय? जैसे ही उसने धीरे से वो नोटपैड और पेंसिल काउंटर में आगे की ओर बढ़ाई उसकी. He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. तब वो उस अनफ्रेंडली फेस पे, यानी कि जो अमैत्रीपूर्ण
चेहरा था उस पे क्या किया, मुस्कुराया, और तब उसने अपने कानों की तरफ क्या किया, पॉइंटेड मीन इशारा किया, अपने कानों की तरफ इशारा किया, एंड सूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने सिर को, सूक मीन होता है हिलाना, साइड टू साइड, इधर उधर उसने क्या किया, अपने सिर को हिलाया। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. तब एक तेजी से सरप्राइज का भाव जो उसके चेहरे पे आया, उसने उस मैन के, उस आदमी के चेहरे के भाव को बदल दिया, उस सरप्राइज के भाव ने उस आदमी के चेहरे को बदल दिया जैसे ही उसने क्या किया, उस नोटपैड को पढ़ा। और तब वह टर्न घूमा और उसने अपने फ्रेंड से, अपने मित्र से जो कि दरवाजे पे खड़ा था, उससे कुछ कहा। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैंस राइट कोट पॉकेट। तब रे ने क्या किया, उस मौके का प्रयोग किया, फ़ायदा उठाया, बड़े गौर से नज़दीक से उस आदमी को देखते हुए और उसकी उस पर ध्यान देते हुए, उस सेब पर, गन बंदूक की एक सेब जो उसकी, और उसके बेचैन हाथ को, रेस्टलेस मीन होता है बेचैन, तो उसके रेस्टलेस बेचैन हाथ को उसके जो मैन के राइट कोट की पॉकेट में था, उस पर उसने ध्यान दिया उस समय पे, जबकि वो पीछे मुड़ करके अपने दोस्त से कुछ बात कर रहा था। एंगर बॉइल्ड within him, but it was kept down by an inner voice and that said be still. तो उसके अंदर गुस्सा उबल पड़ा, मीन रे के अंदर गुस्सा उबल पड़ा, जैसे उसने उसके कोट की पॉकेट में क्या देखा, बंदूक देखी, लेकिन जो उसकी क्या थी, इनर वॉइस थी, अंदर की जो आवाज़ थी, उसने उसको नियंत्रण में, उसने उसको क्या कहा, बट द इट वॉज केप्ट डाउन, इसको नियंत्रण में कर लिया गया, किसके द्वारा, उसकी जो इनर वॉइस थी, अंदर की आवाज़ थी, और उसने क्या कहा, बी स्टिल, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, मे आई हेल्प यू। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। तब उसने लिखा नोटपैड पे कि क्या, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और पहली बार उस आदमी, जो ओल्डर व्यक्ति था, जो बड़ा वाला आदमी था, उसने सीधे रे की आंखों में देखा, डायरेक्टली मीन सीधे सीधे रे को देखा और मुस्कुराया, अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो क्या थी, क्रूअल, निर्दयी, और मॉकिंग, उपहास उड़ाने वाली, मजाक उड़ाने वाली एक मुस्कुराहट थी। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर। तो वो दोनों समझ गए थे कि वो वहाँ क्यों था, यानी कि रे भी समझ चुके थे और वो व्यक्ति भी जानता था कि वो वहाँ पे क्यों आया हुआ था और क्यों उसका जो फ्रेंड था, मित्र था, वह दरवाजे पे ही खड़ा रहा था। दे लुक्ड लाइक men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. तो वे कैसे आदमी दिखाई दे रहे थे, जिनका भाग्य, वो ऐसे आदमी दिखाई दे रहे थे जो कि क्या थे, डाउन ऑन देयर लक, दुर्भाग्यशाली थे, यानी उस समय उनका भाग्य काम नहीं कर रहा था और वे तैयार थे, रेडी थे अब क्या करने का, कुछ ऐसा करने का जिससे कि बाद में उनको भी सॉरी अबाउट, उस पर पछताना पड़े। तो वो ऐसा काम करने के लिए अब तैयार हो गए थे कि वो उस पर बाद में उस काम पे उनको क्या होना पड़े, पछताना पड़े। रे नोज दैट हिज विजिटर आर इन नीड। रे जानता था कि उसके जो विजिटर्स थे वो क्या थे, ज़रूरतमंद थे। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। तो वो स्वीकार कर लेता है उस पुरानी घड़ी को और उसके बदले वो क्या देता है, अच्छी सी पैसे की अच्छी रकम देता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मेरी क्रिसमस। तो एक संदेश किसका, शांति का और अच्छाई का, गुडविल मीन अच्छाई, पीस शांति का,
फैल जाता है, स्प्रेड्स में फैल जाता है हर जगह, एवरीवेयर। जैसे ही क्लॉक्स घड़ियाँ बजाती हैं, चाइम मीन होता है बजना, मैरी क्रिसमस की साउंड बजाती हैं तो सब जगह अच्छाई, शांति और अच्छाई का संदेश फैल जाता है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, समय बढ़ता रहा, चलता रहा। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने शांति के साथ दूसरा मैसेज, दूसरा संदेश लिखा। हैव यू कम टू पिकअप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप कोई घड़ी, पिकअप मीन होता है लेने या खरीदने, तो कोई आप घड़ी खरीदने आए हैं। क्लॉक और क्लॉक मीन होता है दीवार घड़ी, वॉच रिस्ट वॉच, ठीक है, कोई घड़ी खरीदने आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस, तब उसने क्या किया, इशारा किया, पॉइंट किया उस लोन बोर्ड की तरफ। लोन का एक बोर्ड बना हुआ था जो जिसमें कि जो भरा हुआ था हैंगिंग क्लॉक्स से, लटकती हुई घड़ियों से, और जो पॉकेट वॉच थी उनसे। ही वॉज नॉट प्रॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। तो वो पॉन ब्रोकर मीन होता है साहूकार या कोई भी चीज़ गिरवी में रखने वाला, ठीक है, तो वो कोई साहूकार नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय, जिस समय कोई भी वो मना भी नहीं कर सकता था अगर कोई नीडी पीपल, ज़रूरतमंद व्यक्ति, लोग उसके सामने प्लेस में रखते थे उनकी पुरानी घड़ियों को और क्लॉक्स को, एनीथिंग दे कुड गेट, जितना भी उनको मिल जाता था उसके बदले में। ही लोन मोर देन ही शुड, तो वो उधार दे देता था जितना कि उसको देना चाहिए था उससे भी ज़्यादा, मोर देन ही शुड, जितना उसको देना चाहिए था उससे भी ज़्यादा। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, तो वो वहाँ पे होते थे जब उनके मालिकों को मालिक उसको वापस करना चाहते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट, उसी कीमत पे जितना कि उसने क्या किया होता था, पे किया होता था, उसी कीमत पे उन घड़ियों को वापस वो लेने आते थे बिना किसी ब्याज के, इंटरेस्ट के। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, तब वो जो वृद्ध व्यक्ति यानी जो बड़ा वाला आदमी था वो थोड़ा सा, वो क्या दिखाई देने लगा, ईजियर दिखाई देने लगा, रिलैक्स दिखाई देने लगा, निश्चिंत, ईजियर में यहाँ पे निश्चिंत दिखाई देने लगा। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, तब उसने क्या किया, अपने हाथ को उसने अपने पॉकेट से बाहर निकाल लिया बड़ी तेज़ी के साथ। फिर उसने उसमें पड़ी हुई जो वॉच थी, घड़ी थी, अपने कलाई पे उसको देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट, तब उस आदमी ने लिखा, इस घड़ी के लिए तुम मुझे कितना दोगे। हाउ मच विल यू गिव मी, कितना तुम मुझे इसके लिए दोगे। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, उसको देखते हुए रे ने नोटिस किया, ध्यान दिया कि उसके भूरी आंखों में थोड़ी सी शर्मिंदगी, सेम मीन होता है शर्मिंदगी थी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर, वो घड़ी कुछ खास नहीं थी, स्पेशल मीन विशेष नहीं थी, लेकिन उसमें फिर भी क्या थी, बहुत ज़्यादा ताकत थी। वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये कुछ बदलने के लिए थी, कुछ एक्सचेंज करने के लिए थी। अवे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, मीन वो एक तरीका थी उस बुरी सिचुएशन से निकलने का, सो दैट वॉज स्पेशल। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, यह जानते हुए कि वो व्यक्ति जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत थी, अत्यधिक ज़रूरत ने उनको उसकी दुकान पे किया है, पहुंचाया है, यानी कि अपनी ज़रूरत के कारण ही वो उसकी दुकान पे पहुंचे हैं, उस पहली जगह पे, यानी पहली बार वो ऐसा कुछ करने वाले थे। तो रे ने कहा कि आपको इसके लिए कितना चाहिए, यानी कितने पैसे की आपको ज़रूरत है इसके बदले। द रिप्लाई केम बैक
ऑन द नोट पैड वॉट एवर इट्स वर्थ। तब उस नोट पैड पर उसका जवाब आया, रिप्लाई आया कि इसकी जितनी भी कीमत है, यानी कि जिस योगी ये है। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट a $50 नोट एंड पास इट इनटू द मैन्स हैंड। तब रे ने हाथ डाला कहाँ पे, अपने कैश बॉक्स में, अपने कैश बॉक्स में हाथ डाला, रिज्यूम यहाँ पे हाथ डाला और उसने एक $50 का नोट वहाँ से निकाल लिया और उसको आगे बढ़ाया, उस आदमी के हाथ में पास कर दिया, बढ़ा दिया। एज दे शूक हैंड, जैसे ही उनके हाथ मिले, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे ने उस आदमी के आंखों में देखा। दे सीम टू से थैंक यू, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो धन्यवाद कह रही। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, वो दोनों जानते थे कि उस घड़ी की जो वर्थ की कीमत थी उतनी ज़्यादा नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। तो वहाँ से जाने से पहले, मुड़ने से पहले, जाने के लिए मुड़ने से पहले उस आदमी ने लिखा, नोट पैड पर लिखा कि मैं वापस आऊँगा इस घड़ी को लेने के लिए जितनी जल्दी संभव हो सकता है उतनी जल्दी, मैरी क्रिसमस, उसने बोला जाते जाते। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। तो ये छोटी सी कहानी आधे घंटे में समाप्त होगी, घड़ियों के सब जगह घड़ियों के स्ट्राइकिंग के साथ, टिक टिक के साथ, और द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them। तो जो टाइम पीछे जो घड़ियाँ थी वो क्या कर रही थी, देख रही थी बड़ी शांति के साथ सारे समय पे, यानी उस पूरे समय के दौरान वो बड़ी शांति से ये सारी चीज़ें देख रही थी। वो क्या हुई, अचानक से बज उठी, उस समय वो बज उठी इस फीलिंग के साथ कि रे को भी वो क्या हुआ, उनकी आवाज़ सुनाई दी। रे ने सोचा कि वह भी उनकी आवाज़ क्या कर सकता था, सुन सकता था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विथ होप, और उनका जो मधुर संगीतमय संदेश था वो आशा से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस एंड ऑन अर्थ गुडविल towards all was felt by the three men who stood in the old clock shop। जो सार्वभौमिक संदेश था, सभी के लिए जो संदेश था उसमें वो क्या था, धरती पे शांति का और सभी के साथ अच्छाई का, नेकी का, गुडविल मीन होता है नेकी, टुवर्ड्स ऑल सभी के प्रति अच्छाई का संदेश था। और ये उन तीनों आदमियों के में भी भर उठा जो कि उस दुकान पे भरे हुए थे, वो अच्छाई और शांति का संदेश। सो दिस वाज द explanation of the chapter. Now we will do the question answer of this chapter. The first question is, what made Ray think the visitor was not really a shopper? तो किस बात से रे ने सोचा कि जो वो विजिटर था वो वास्तव में कोई खरीदार नहीं था। आंसर, Ray's old wise eyes told him that his visitor was not a shopper। रे की जो वृद्ध और समझदार आंखें थी उन्होंने उसको कहा कि वो उसका जो विजिटर है वो कोई शॉपर, खरीदार नहीं है। While this man came to the counter, his younger companion remained at the door। जबकि वो काउंटर पर आया, दुकान के मेज पे आया, तो उसका जो यंगर साथी था वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, उसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस यानी सद्भावना नहीं थी। दिस फर्दर confirmed Ray's fear that these two were नॉट शॉपर। तो आगे इसी चीज़ से कंफर्म हुआ, रे के फियर से, भय से कंफर्म होता है कि वो जो शॉपर्स थे वो दोनों खरीदार नहीं थे। वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? आपके विचार में
आपको क्या लगता है कि वो दुकान में क्यों आए थे? द विजिटर वॉज नॉट द शॉपर अ शॉपर, तो वो जो विजिटर थे वो शॉपर नहीं थे, जो खरीदार नहीं थे। परहैप्स ही हैड कम टू द शॉप टू लूट, शायद परहैप्स में शायद वो क्या करने आया था, दुकान पे लूट करने, यानी कि उसमें लूट करने के लिए आया हुआ था, उसके ऑनर को, उसके मालिक को, और उसके कैश को, जो भी उसके पास कीमती सामान था उसको लूटने के लिए वो आया हुआ था। हाउ डिड रे कम्युनिकेट विथ हिम, रे ने उससे कैसे कम्युनिकेट किया, कैसे उससे बातचीत की? रे कम्युनिकेटेड विथ हिम विद द हेल्प ऑफ अ नोट पैड एंड अ पेंसिल, रे ने उससे कम्युनिकेट किया, बातचीत की, एक नोट पैड और पेंसिल की मदद से। जैसे कि आपको पता है कि रे क्या था, डेफ था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। वट एवर रे वांटेड टू से ही रोट ऑन द नोट पैड, जो कुछ भी रे क्या करना चाहता था, बोलना चाहता था, वो उस नोट पैड पर लिख लेता था। द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई द सेम वे, और जो विजिटर था वो भी अपना जो रिप्लाई था, उत्तर था, उसी तरीके से लिखता था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर, तो आपके विचार में उस आदमी ने अपने फ्रेंड को, जो कि दरवाजे पे खड़ा था, उसने क्या कहा था, क्या कहा होगा? तो द मैन मस्ट हैव कम्युनिकेटेड टू हिज फ्रेंड व्हाट रे हैड कम्युनिकेटेड, तो उस आदमी ने अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को ये बताया होगा, जो कुछ भी रे ने उसको कहा होगा। कम्युनिकेटेड टू हिम बाय shaking his head and thing to his ears, तो उसने जो कुछ भी कहा था अपने सिर को हिलाते हुए और अपने कानों को इशारा करते हुए, इंडिकेटिंग हिज ईयर, तो उसने वही चीज़ अपने मित्र को बताई होगी। सो द मैन परहैप्स टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द ओनर ऑफ दैट शॉप वॉज डेफ एंड डम, तो इस तरह से उसने अपने मित्र को बताया होगा कि जो वो आदमी था, शायद उस आदमी ने अपने फ्रेंड को ये बताया होगा कि जो उसका मालिक था, दुकान का जो मालिक था, वो क्या था, बहरा था और गूंगा था। रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वाई देन ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स, तो रे पॉन ब्रोकर नहीं था, कोई साहूकार नहीं था, या फिर गिरवी में सामान रखने वाला दुकानदार नहीं था, तो फिर भी क्यों वो लोगों को मनी उधार देता था, पैसा उधार देता था उनके पुरानी घड़ियों और क्लॉक्स के बदले में। रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, सो तो रे एक पॉन ब्रोकर नहीं था, एक गिरवी रखने वाला दुकानदार नहीं था। सो ही डिड नॉट लैंड मनी ऑन इंटरेस्ट, तो इसलिए वो मनी इंटरेस्ट पे, ब्याज पे उधार नहीं देता था। दिस वॉज ओनली टू हेल्प द नीडी, तो ये सिर्फ उन ज़रूरतमंदों की मदद के लिए था, यानी वो उनकी मदद करना चाहता था। दीज पीपल प्लेस देयर वॉचेज एंड क्लॉक्स बिफोर रे फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, तो वो अपनी घड़ियों को और क्लॉक्स को उसके सामने रख देते थे, उसको दे देते थे उनके बदले में, वो चाहे वो उनको जितना कुछ भी दे देता था उसके बदले में। तो ही लोन्ड मोर देन ही शुड, तो वो उनको उधार देता था उससे भी ज़्यादा जितना कि उसको देना चाहिए था। द ओनर कुड गेट देयर वॉच एंड क्लॉक्स बैक व्हेन दे पेड बैक द लोन, तो वो जो ओनर्स होते थे, घड़ियों के जो मालिक होते थे, वो अपनी घड़ियों को वापस ले लेते थे, क्लॉक्स एंड वॉचेस को, जब भी वो उनके पास पैसा होता था उसके लोन को चुकाने का। तो द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड अ ग्रेट पावर, इन व्हाट सेंस डिड इट हैव
ग्रेट पावर्स। तो जो घड़ी थी वो कुछ खास नहीं थी, विशेष नहीं थी, और फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा पावर थी, उसमें पावर थी। तो किस सेंस में, किस भाव से ये कहा गया है कि उसमें जो ग्रेट पावर थी घड़ी में। तो द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, घड़ी कुछ खास नहीं थी। येट इट हैड बिकेम अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, फिर भी ये एक बुरी सिचुएशन से, स्थिति से निकलने का एक तरीका बनी। The man who had come to the shop to rob Ray got the money he needed without having to rob Ray। तो जो आदमी रॉब करने के लिए रे को रॉब करने के लिए आया हुआ था, उसको बिना उस डाका डाले ही उसको क्या मिल गया था, उतना पैसा उससे मिल गया था। इन द सेंस इट हैड ग्रेट पावर, इस तरीके से, इस भाव से ही कहा गया कि इस घड़ी में क्या थी, ग्रेट पावर थी। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच, क्या आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति वापस उस घड़ी को लेने के लिए आया होगा? नो, आई थिंक द मैन वुड नेवर कम बैक टू पिक अप द वॉच। नहीं, मुझे नहीं लगता कि, मेरे विचार से, कि वो व्यक्ति कभी भी उस घड़ी को वापस लेने के लिए आया होगा। द रीज़न इज़ दैट ही हैड गॉट मोर मनी देन वट द वॉच वॉज वर्थ फॉर। तो उसको उससे भी ज़्यादा पैसा मिल गया था, मोर मनी मिल गई थी, वो उससे ज़्यादा जितने की उस घड़ी की वर्थ रही होगी, उसकी कीमत से ज़्यादा उसको पैसा मिल गया था। व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द मैन द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली, तो कब उस व्यक्ति का अनफ्रेंडली, अमैत्रीपूर्ण जो चेहरा था वो एकदम से फ्रेंडली हो गया, बदल करके फ्रेंडली हो गया। तो द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न्ड फ्रेंडली व्हेन ही गॉट अ $50 फॉर हिज ऑर्डिनरी वॉच। तो उस व्यक्ति का अमैत्रीपूर्ण चेहरा, सद्भावनाहीन जो चेहरा था, वो बदल गया फ्रेंडली फेस में, मित्रवत चेहरे में, जबकि उसको $50 का एक नोट मिला उसकी साधारण सी घड़ी के लिए। ही न्यू दैट it was Ray's generosity and not the real worth of the watch। तो वो जानता था कि ये रे की उदारता है, न कि उसकी घड़ी की रियल कीमत। सो these were the question answer of this chapter। जय गुरुदेव।